जवानों की खामोशी आखिर सवालों के घेरे में क्यों नजर आ रही है? क्यों उनके साथी ही आज उन पर सवाल उठाने को मजबूर हैं? कहीं यह बड़ी मुसीबत को न्योता तो नहीं देने वाली है? आइए आज हम चर्चा करते हैं इस विशेष वीडियो में पीआरडी जवानों की खामोशी के ऊपर, जो आज उत्तर प्रदेश के पीआरडी जवानों की कमजोरी का बहुत बड़ा कारण साबित हो रही है, जिससे आज पीआरडी जवानों की रोजी रोटी में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। कहते हैं जो सीधे होते हैं उनको कोई समझने वाला नहीं होता। दुनिया ईमानदारों की, कर्तव्यनिष्ठवान की और तेज तर्रार की सुनती है। सीधे साधे व्यक्ति को सभी सुनते तो हैं, लेकिन नजरअंदाज करके चले जाते हैं। जिनके अंदर जोश व उमंग होती है, संगठन शक्ति होती है, वो अपने हित अधिकारों को लड़ाई लड़कर ही प्राप्त कर पाते हैं। और जो एक दूसरे का सहयोग नहीं करते हैं और गोविंदा जी की इस आवाज की तरह डायलॉग मारते हैं, वो कहीं कामयाब नहीं हो पाते हैं। बचा लो। अरे जा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अरे जब मैंने अपने दिल में रहने वालों के जाने का अफसोस नहीं किया, तो घर से जाने वालों की परवाह क्या करूंगा। मास्टर तो सिर्फ बातों की चिंदियां रफू कर सकता है, दिलों के चिथड़ों को नहीं। क्योंकि यही पीआरडी जवानों के जीवन से समस्याओं जुड़े चिथड़े कहीं ना कहीं आज पीआरडी जवानों को खटक रहे हैं। लेकिन वह करे भी तो क्या? एक दूसरे से साथ रहने को तो कहते हैं, लेकिन आज तक कभी साथ नजर नहीं आए। हाँ, माना जाता है कि राम नरेश यादव के समय में पीआरडी जवानों की एकता कुछ ज्यादा मजबूत ही नजर आ रही थी, लेकिन राम नरेश यादव प्रदेश अध्यक्ष के विभाग से निकल जाने के बाद पीआरडी जवानों की संगठन शक्ति इतनी कमजोर हो गई कि आज तक पीआरडी जवान कोई विशाल धरने के तहत अपनी आवाज नहीं उठा पाए हैं, ना ही उनको कभी भी अपनी मांग रखने की परमिशन प्राप्त हो सकी है। तो ऐसे में पीआरडी जवान अपनी आवाज को बुलंद करें तो करे कैसे? अक्सर पीआरडी जवान नियम व कायदों के तहत शासन प्रशासन से अपनी मांग रखना चाहते हैं, लेकिन शासन प्रशासन ऐसा कब से हो गया जो इन पीआरडी जवानों को अधिकार मांगने की अनुमति देने लगे? यह पीआरडी जवानों के हित और अधिकार की बात है। यह पीआरडी जवानों को स्वयं चलकर मांगनी होगी। आंदोलन करना हो या भूख हड़ताल, अधिकार तभी मिलेगा जब आप भीषण संघर्ष कहीं ना कहीं करते नजर आएंगे। वैसे तो बगैर रोते बच्चे को एक टॉफी तक नहीं मिलती, तो आपको इतने बड़े अधिकार शासन दे तो दे कैसे? आपको वास्तव में कहीं ना कहीं लड़कर ही लेना पड़ेगा। कुछ पीआरडी जवान जो सक्रिय नजर आते हैं संगठन शक्ति को लेकर, वह भी केवल सोशल मीडिया पर कमेंट करते रहते हैं, एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। और 70% पीआरडी जवान आज कहीं ना कहीं अपने हित अधिकारों को लेकर खामोश हैं, यानी उनको किसी वक्त की परवाह नहीं, पारिवारिक समस्याओं की परवाह नहीं है, अपने साथियों के मनोभावों की परवाह नहीं है, आने वाली पीढ़ियों की जिम्मेदारियों की परवाह नहीं है। वह यही जानते हैं कि जो हम जीवन जी रहे हैं वह तो जैसे तैसे कट ही जाएगा, लेकिन आने वाले समय में आपके बच्चे, आपके नातेदार इसी विभाग में भर्ती होने वाले हैं, और जब बुढ़ापे में आप उनको देखेंगे तो यही एक बार जरूर सोचेंगे कि काश मैंने संघर्ष कर लिया होता, तो आज हमारे इन परिचित लोगों की सैलरी इतनी अच्छी हो गई होती कि ये अच्छे से जीवन निर्वाह कर सकते और इनको आज सारी सुविधाएं अवश्य मिल रही होती। लेकिन फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। हर एक चीज का समय होता है, हर एक बात रखने का समय होता है। अगर आप इस समय को कहीं ना कहीं निकाल देते हैं तो बहुत वक्त लगता है वह समय वापस आने को। तो ऐसे में जागरूक रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपने अंदर जुनून तभी पैदा होता है जब हम अपनी समस्याओं को बार बार अंदर ही अंदर याद करते हैं, कुरेदते हैं और उनसे जुड़ी हुई तथ्यात्मक बातों पर विचार करते हैं कि हम अपने अधिकारों को क्यों नहीं ले पा रहे हैं, कौन सी ऐसी समस्याएं हैं, इनको कैसे दूर किया जा सकता है। तो वास्तव में आप इन महत्वपूर्ण बातों के तहत अपनी आवाजों में आवाज बुलंद कर सकते हैं और पूरी दुनिया से कह सकते हैं, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। धोखा देने वाले लोगों से खुलकर कह सकते हैं।
अपनी आंखें खोल और गौर से देख तू कहां और किसके सामने खड़ा है। यहाँ बात सिर्फ एक बार समझाई जाती है, बस। जब आपके अंदर इसी प्रकार का जोश और ऊर्जा उत्पन्न होगी तो सभी सुनेंगे, क्योंकि पढ़े लिखे योग्य आदमी की आवाज को हर व्यक्ति सुनना चाहता है। संघर्षशील व्यक्ति की सभी सुनना चाहते हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया पर कमेंट करते रहते हैं, पीठ पीछे कुछ और कहते हैं, मुंह पर कुछ और कहते हैं, ऐसे लोगों की कभी कोई कुछ सुनना नहीं चाहता। लोग कहते हैं कि कुछ हो नहीं सकता। ऐसा क्या है जनाब जो इस दुनिया में संभव नहीं? सब कुछ हो सकता है। एक बार हिम्मत जुटाइए तो सही, हर एक समस्या का हल अवश्य है। संसार में 3 प्रकार के प्राणी होते हैं। एक केवल कहते हैं, दूसरे कहते हैं और करते भी हैं, तीसरे केवल करते हैं, उसे बखानते नहीं। तुमने अभिमानवश बखान तो बहुत कर लिया, अब करके क्या दिखाओगे ये तो इतिहास ही बताएगा। भारत भूमि पर हजारों महापुरुष उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने समाज की समस्याओं के तहत अपनी आवाज को बुलंद किया, समाज की समस्याओं को अपनी समस्याएं माना और संघर्ष करते रहे। यहां तक राजा महाराजों को भी कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया, उनको झुकने पर मजबूर कर दिया, चाहे अंग्रेज ही क्यों ना हो, भागने पर जिन्हें मजबूर कर दिया। यह भारत की जनता के ही अंदर उमड़ने वाला एक जोश था, जिसने मानो संकल्प कर लिया हो कि हमें इनसे निजात पानी ही है। तो ऐसे में संविदा आउटसोर्स पीआरडी अपनी आवाज को क्यों नहीं संगठित कर बुलंद कर रहे हैं? अकेले कौन कहता है कि आप लड़ाई लड़िए, लेकिन आप कानूनी तरीके से भी लड़ाई लड़िए और संगठनात्मक तरीके से, तभी सफलता मिलेगी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अगर आपको वेतन वृद्धि चाहिए तो कहीं ना कहीं आज आपको अपना वेतन छोड़ना पड़ेगा, आपको कार्य बहिष्कार करना ही पड़ सकता है, क्योंकि इसी कार्य बहिष्कार की वजह से ही सरकार को कहीं ना कहीं कर्मचारियों की समस्याओं का पता चलता है। उनको आभास हो जाता है कि समस्या कितनी गंभीर हो गई है और उसी गंभीरता के आधार पर बड़े बड़े फैसले सरकार लेने पर मजबूर कहीं ना कहीं हो ही जाती है। आप आज 1000-2000 रुपए का परित्याग कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं लाखों मिलने वाले भी हैं। अगर आप समस्या से आज जूझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका संघर्ष आपकी समस्या को अवश्य निजात दिला सकता है, लेकिन यह तभी संभव है जब आप अपनी शक्ति को मजबूत करेंगे, अपनी संगठन शक्ति को मजबूत करेंगे, हर एक तथ्य की जानकारी स्वयं रखेंगे और कहीं ना कहीं अपने हित अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। असली सफलता आपको उसी दिन से मिलना प्रारंभ हो जाएगी जिस दिन से आप संकल्प कर लेंगे कि हम अपने अधिकारियों की चाटुकारिता नहीं करेंगे, हम अपने हितों के प्रति जागरूक रहेंगे। नुकसान कितना भी बड़ा हो, सच का खुलकर सामना करेंगे। हमें सत्य ही पसंद है, हमें अपनी परिवार की समस्याओं से निजात पानी ही है, तभी आपकी समस्या हल हो सकती है और आपके अंदर एक विशेष जोश उत्पन्न हो सकता है और अपने कर्तव्यों के मार्ग पर पुनः जा सकते हैं और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ये मेरा आपसे वादा है। आप इंतजार ना करें, आप अपनी लड़ाई चौतरफा लड़ें, यानी किसी को यदि हराना है तो उसे चारों तरफ से घेरना ही पड़ता है। शासन प्रशासन हो या आम जनता के नागरिक, जब आदमी या शासन प्रशासन समझ जाता है कि अब इस समस्या से निकल पाना मुश्किल है तो वास्तव में वह स्वयं सरेंडर हो जाता है। आपने देखा होगा कि नेपाल में किस प्रकार से सरकारी मंत्रियों पर गाज गिरी। जनता के अंदर इतना जोश और संगठन शक्ति का मजबूत बोलबाला था कि मंत्रियों तक की कुर्सी को हिला डाला और देश छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। वही ताकत उन्हें सफलता कहीं ना कहीं दिलाने में कामयाबी दिला पाई। आपके मंत्री कहें कि आप सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, इन मांगों को मांगने का अधिकार नहीं रखते हैं, तो आप उनसे इतना अवश्य कहिए कि आप भी सरकारी भर्ती में सिलेक्ट नहीं किए गए हैं, जनता ने ही आपको सिलेक्ट किया है, तो ऐसे में आप भी पेंशन और अन्य योजनाओं के हकदार नहीं हैं। आपको भी इन सुख सुविधाओं को अवश्य छोड़ना चाहिए। मुझे आशा है कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत अच्छी मनोबल शक्ति मिली होगी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। के साथ ही यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक भी अवश्य करें।